हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस और क्लास 7 साइंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, आज से हम इसका रिविजन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, फिजिकल और केमिकल चेंज, इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। अब फिजिकल चेंज और भौतिक चेंज, इसको हम आगे देख चलिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, एक है इमेज ए और एक है इमेज बी। तो इमेज ई में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बर्फ का पिघलना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस आपको शो हो रहा है। और इमेज बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वहां पर आपको दिखाई दे रहा है लकड़ी का जलना, यानी कि बर्निंग ऑफ वुड। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो, जो इमेज ए है उसमें क्या दिख रहा है कि बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल करके क्या बन रही है? पानी बन रही है। लेकिन पानी को दोबारा अगर हम क्या कर दे, फ्रीज कर दे, टेम्परेचर कम करके दोबारा इसे क्या किया जाए, इस पानी को जमा दिया जाए, तो वापस से बर्फ बन सकती है। उस बर्फ को वापस पिघला दिया जाए टेम्परेचर बढ़ा करके, तो वापस बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है ना। तो इस तरीके का परिवर्तन जहां पर किसी में क्या होता है कि कोई जैसे जैसा चेंज हो रहा है उसे वापस हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह का जो चेंज है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें, वैसे अभी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कुछ और फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज से रिलेटेड। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सेकंड इमेज में है बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लकड़ी जलती है। लकड़ी जल रही है तो उसके बाद क्या बनता है? ऐश बनता है, यानी कि राख बनती है। क्या राख से वापस लकड़ी बन सकती है? क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? तो नहीं, अगर हम सोचें तो इस चेंज को तो बिल्कुल भी रिवर्स किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो इस तरह का जो परिवर्तन है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस पहले जैसा नहीं बना सकते, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन हो गई कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। वैसे हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए हम ये डेफिनेशन सिंपल सी कह सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में। मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, यानी कि जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है, जगह घेरता है। जैसे अगर हम बात करें, देखो अब ध्यान से देखिए, हमने बात की यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, हम कह रहे हैं ये क्या है, एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल के ऊपर हमने एक क्या रखा है? पेन को रख दिया है। ठीक है। इस टेबल के ऊपर हमने एक पेन रख दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल पर इस पेन ने इतनी जगह घेरी हुई है, इतनी जगह घेरी हुई है इस पेन ने। ठीक है। दूसरी चीज, इस पेन का कुछ ना कुछ मास भी होगा, है ना, कुछ ना कुछ वजन भी होगा। ऐसा तो नहीं है इसका कोई वजन नहीं, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कुछ भी जिसमें वजन होता है, यानी कि मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो जगह घेरती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मैटर यानी कि पदार्थ कहा जाता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं अपने आसपास अभी, अगर आप चाहे वो स्कूल बैग है, वो चेयर है, वो टेबल है, वो ज्योमेट्री बॉक्स है, वो पेन है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टबिन है, डस्टर है, कोई भी चीज है, आपके पेन है, बुक्स है, नोटबुक्स है, तो वो सारी ही क्या है? मैटर है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप देख नहीं पा रहे, वो है एयर। तो एयर जो है उसे तो आप देख नहीं पा रहे, तो क्या वो भी मैटर है या नहीं है? तो बच्चों, एयर भी क्या होती है? मैटर होती है। ठीक है। इसको जब हम क्लास 6 में हमने पढ़ा था एयर के बारे में, तो वहां पर हमने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। क्लास 6 में हमने इसको पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। चलिए, तो एयर भी क्या होती है? एक मैटर होती है। चलो, तो मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो कैटेगरीज इसकी बनाई गई हैं। पहले क्या है? शुद्ध पदार्थ, जिन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, और दूसरा है हमारा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जैसे कि इसके अंदर अंडर दो और पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, हमारा आयरन है,
ठीक है, सोडियम है, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम तत्व कहते हैं। वहीं दूसरे और होते हैं हमारे कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि यौगिक कहा जाता है। जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, शुद्ध पदार्थ हो गए। वहीं बात करते हैं मिक्सचर की, जिन्हें मिश्रण हम कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि एक होते हैं हमारे समांगी मिश्रण और एक होते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण, जैसे कि हमें ए दिख रहा है ना, ये वाला ए दिख रहा है, तो ये जो ए है बच्चों, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अब होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनमें जो दोनों हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, यानी कि विलेय और विलायक है, वो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। जैसे अगर हम नमक और पानी का एक विलयन बनाए, एक सॉल्यूशन तैयार करें, है ना, नमक को पानी में घोलें, तो नमक पानी में आसानी से घुल जाएगा, घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। तो अगर हम उसके बगल में एक गिलास रख दें जिसमें क्या हो, नॉर्मल पानी हो, तो क्या हम देख करके नमक पानी वाला ग्लास और जो नॉर्मल पानी वाला ग्लास है उनमें क्या अंतर बता सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना उनमें अंतर बताना, क्योंकि नमक तो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा और वो पानी पूरा ट्रांसपेरेंट ही हमें दिखेगा, जैसे कि नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर की तरह दिखेगा। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसे बच्चों समांगी मिश्रण कहा जाता है, जिसमें जो हमारा विलय और विलायक है वो अच्छे से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। वहीं बात करें, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेत और पानी, तो वैसे ही अगर हम रेत और पानी का कोई मिश्रण ले लेते हैं, उसे कितना भी घुलने की कोशिश करें तो वो आपस में घुलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है जहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग अलग देख पा रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। फिलहाल आपको मैटर समझना है कि मैटर क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसे कैसे कैसे हमने कैटेगराइज किया है। ठीक, चलिए, इतना पार्ट हम समझ चुके हैं। अब मैटर को थोड़ा और हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे भौतिक गुण होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी पदार्थ के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, जैसे कि उसका रंग क्या है, गंध क्या है, टेस्ट क्या है, घनत्व क्या है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज के बारे में ये बताता है हमें, ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, फिर बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा पदार्थ है वो कैसे दूसरे पदार्थों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे गैस बर्न्स इन हीट एंड ऑक्सीजन, जैसे गैस जो है वो बर्न होता है कैसे, हीट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन कैसे जलता है, अगर हम इसको जलाने की बात करें, है ना, इसके कंबशन की बात करें, इसके दहन की बात करें, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करता है, इसका दहन होता है। ठीक, तो ये बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। तो यही आगे हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी से केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस लिखे गए हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हैं, वो क्या क्या है। पहला है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी कि चीनी को पानी में घोलना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चेंज है, परिवर्तन ही तो हो रहा है ना, इसमें दो चीजें हैं वो आपस में मिल जा रही है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही का बनना किससे, दूध से क्या बन रही है, दही बन रही है। ठीक है, अगला है हमारा कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को पकाना। अब पहले जो सब्जियां हमने काटी थी वो कैसे थी, कच्ची थी। ठीक है, कुक करने के बाद वो क्या हो जाती है, पक जाती हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चेंज है। अभी हम इन्हें कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कि कौन सा हमारा फिजिकल चेंज है, कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। अभी हम सिर्फ चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड में क्या कैसे परिवर्तन आया। देखो, पहले खाना क्या था, कच्चा था, कुक करने के बाद पक गया, तो एक परिवर्तन आ गया उसमें। जैसे कटिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि किसी कागज के टुकड़े को काटना। तो पहले कागज का एक पूरा पीस था, ठीक है, फिर हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, तो ये क्या आया, उसमें एक प्रकार का चेंज ही तो आया। अब हम नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। अब कोई आइस क्यूब है, पहले उसका शेप और साइज डिफरेंट था, अब मेल्ट होने के बाद उसका शेप जो है और साइज जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना। अब देखो, मोम के पिघलने में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पहले मोम का साइज अलग था, पिघलने के बाद उसका साइज अलग हो गया, ठीक। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि कैंडल का जलना, यानी कि जो हमारी मोमबत्ती है उसका जलना, ये भी क्या एक प्रकार का चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार का चेंज है। अब पहले लोहा सिंपल जो हमारा आयरन था वो तो था ही, अब कुछ समय बाद उसमें प्रोसेस हुई और उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो गया। तो एक प्रकार का ये क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन ही तो हो रहा है, ठीक। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी के जलने की बात करें, अब पहले लकड़ी नॉर्मल थी, अब जल रही है, जलने के बाद क्या बना रही है, ऐश, यानी कि राख उससे बन रहा है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वैसे ही सेम बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का जलना, इस पर भी क्या है, यहाँ पर भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये हमारे कुछ क्या है, अलग अलग चेंजेस हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या होते हैं ये चेंजेस होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक। चलिए, तो ये चेंजेस को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखेंगे इनमें से फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल चेंज की और क्या प्रॉपर्टीज है केमिकल चेंज की। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और परिवर्तन है जो हमें दिख रहे हैं। जैसे भोजन पकाना, जो हमने अभी पढ़ा, कुकिंग ऑफ फूड, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कच्ची सब्जी से क्या बन रही है, पकी हुई सब्जी। वैसे ही बर्फ का पिघलना, ये किस प्रकार का चेंज है। यहाँ पर देखो बच्चों, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ जो इनकी अवस्था है उसमें चेंज आ रहा है ना। पहले क्या थी, ठोस अवस्था थी, अब अवस्था क्या हो रही है, लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में वो परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। अब दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटने की अगर हम बात करें, तो पहले दूध था, ठीक है, अब वो पूरा खराब हो चुका है, अब उससे हमने पनीर बना लिया, तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पनीर से वापस हम दूध नहीं बना सकते। पिघली हुई बर्फ से वापस हम पानी को जमा करके बर्फ बना सकते हैं, ठीक। इसीलिए वो था भौतिक परिवर्तन, और ये वाला है हमारा रासायनिक परिवर्तन। कपड़ों को धोना और सुखाना, तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर क्या है, गीले कपड़े, उनको क्या किया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लकड़ी जलाना। तो पहले लकड़ी हमने जलाई, क्या बना, उससे राख बना। तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अब इसमें क्या हो रहा है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है ना, रासायनिक संरचना है जो, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी का उबलना, पानी से भाप बन रही है, भाप को अगर हम वापस क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, यानी कि संघनित करते हैं, तो वापस से पानी बन जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस से। इसीलिए ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इतना। तो बच्चों, आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।